कहते हैं हर गांव के अपने राज होते हैं। कुछ राज जो पीढ़ियों तक छुपे रहते हैं और कुछ राज जो खुद अपने होने का एहसास कराते हैं आहटों के जरिए। ये कहानी है एक पुराने गांव की और उस हवेली की जो दशकों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे वहां से अजीब अजीब आहटें सुनाई देती हैं, कदमों की आवाज, दरवाजों की चरमराहट और औरत की धीमी सिसकियां, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी अंदर जाने की। इस कहानी का किरदार है आरव, एक 25 साल का लड़का जो शहर से गांव आया था। उसका मकसद था उस हवेली की तस्वीरें लेना। उसे हॉरर जगहों की खोजबीन का बहुत शौक था। गांव वालों ने उसे समझाया, मत जाना बेटा, वहां से जो भी अंदर गया है कभी वापस ठीक ठाक नहीं लौटा। लेकिन आरव मानो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। आरव रात होते ही कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़ा। पूरा गांव नींद में डूबा था, सिर्फ वही उस कच्चे रास्ते पर अकेला चल रहा था। जैसे ही वो हवेली के गेट तक पहुंचा, अचानक उसे धीरे धीरे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन डर पर काबू करते हुए वो हवेली के अंदर दाखिल हो गया। अंदर घुसते ही हवेली की सीलन भरी बदबू आरव की नाक में समा गई। दीवारों पर टूटी फूटी पेंटिंग्स, जाले से भरी खिड़कियां और टूटा झूमर। वो कैमरे की फ्लैश ऑन करता है और तस्वीरें लेने लगता है। अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो जाता है। आरव डर कर पलटता है, लेकिन वहां कोई नहीं। वो ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, ऊपर से किसी और के कदमों की आवाज आई। टक टक टक। आरव का दिल कांप गया। वो सोचने लगा, क्या यहां सचमुच कोई है? उसने हिम्मत जुटाई और ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही एक कमरे से औरत के रोने की आवाज आने लगी। कौन है वहां? आरव चिल्लाया, लेकिन जवाब सिर्फ और भी तेज सिसकियों में मिला। उसका डर अब बढ़ चुका था, लेकिन जिज्ञासा भी। उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसे बस एक परछाई नजर आई। लंबे बाल, सफेद कपड़े और चेहरा बिल्कुल अंधेरे में छिपा हुआ। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। आरव ने हड़बड़ाकर कैमरे की फ्लैश दबाई और तस्वीर में वही औरत साफ नजर आई। लेकिन जब उसने देखा, कमरे में कोई नहीं था। आरव डर तो चुका था, लेकिन अब उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। उसने गांव के बुजुर्ग से सुनी बातें याद की। कहा जाता था कि इस हवेली में एक औरत की हत्या हुई थी। उसका नाम राधिका था और उसकी चीखें, उसकी आहटें आज भी यहां गूंजती हैं। अचानक हवेली की दीवारों से आवाजें आने लगीं। कदमों की आहट, जोर से हंसने की आवाज और किसी के दौड़ने की धप धप। आरव का कैमरा अपने आप ऑन ऑफ होने लगा। वो भागने के लिए सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन वहां भी तेज कदमों की आहट उसके पीछे पीछे थी। भागते भागते वो हवेली के तहखाने में पहुंच गया। तहखाना बिल्कुल अंधेरा था। वहां जमीन पर पुराने खिलौने और सड़ी गली हड्डियां बिखरी हुई थीं। अचानक उसने देखा, सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। सड़ा गला, खून से लथपथ चेहरा और आंखें बिल्कुल खोखली। औरत की कराहती आवाज गूंजी, उन्होंने मुझे यहां मार डाला, मैं आज भी न्याय चाहती हूं। आरव कांपते हुए बोला, कौन? औरत ने इशारा किया। हवेली की दीवार पर जहां खून से लिखा था, मेरे पति ने मुझे मारा। उसकी आहट, उसकी सिसकियां उसी अन्याय की गवाही थी। आरव अब पसीने पसीने हो चुका था। वो भागकर हवेली से बाहर निकल आया, लेकिन उसके कानों में अब भी वही आहट गूंज रही थी। आज भी जब कोई उस हवेली के पास जाता है, उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। शायद वो औरत अब भी अपने न्याय का इंतजार कर रही है। दोस्तों, ये थी आहट की डरावनी कहानी। क्या आपको भी कभी रात के सन्नाटे में अजीब आहटें सुनाई दी हैं? अगर हां, तो कमेंट में अपनी कहानी जरूर बताइए। और ऐसी ही हॉरर कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।